अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू CSS प्लैनेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा ये क्वेश्चन है कि एडवर्ब क्या है। तो हम देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो है सब्जेक्ट और वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि अली प्लेस, कि अली प्लेस, अली खेलता है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम राशिद सिंग्स, कि राशिद गाना गाता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास आप आमिर राइट्स, कि आमिर लिखता है। ये सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ किसी कहीं एडवर्ब का जिक्र नहीं है, सेंस पूरी दे रहा है। लेकिन फिर एडवर्ब का ग्रामर में क्या रोल है, उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कि अली प्लेस, हमने बता दिया कि कोई काम हो रहा है, लेकिन जब हम किसी भी काम में, किसी भी एक्शन में हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी खसूसियत को बयान करना चाहते हैं, उसकी खासियत को बयान करना चाहते हैं, तो वो जिन वर्ड्स के थ्रू होती है उनको एडवर्ब कहते हैं। यानी एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग में और इन्हांसमेंट ले आता है, इजाफा करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। Adverb adds to the meaning of verb, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। कि जो एडवर्ब होता है वो किन किन के मीनिंग में उनको मॉडिफाई करता है, उन्हें इनमें इन्हांसमेंट लाता है या उसको मज़ीद डिटेल से बयान करता है। तो वो कौन कौन तीन चीज़ें हैं। वर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, या फिर एन अदर एडवर्ब, या कोई और एडवर्ब उस सेंटेंस में मौजूद होगा और वो उसको मज़ीद उसको मॉडिफाई कर रहा होगा। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉक्स स्लोली। देखें यहाँ पर जो हमारे पास पूरा सेंटेंस है वो है शी वॉक्स स्लोली। तो वॉक्स तो काम था कि वो काम कर रही है, बट जो आगे स्लोली का एडवर्ब लगा है उसने उस काम को मज़ीद मॉडिफाई कर दिया है कि वो चल रही है मगर आहिस्ता चल रही है। इससे हमारा जो मीनिंग है उसमें, उसके मीनिंग में इजाफा हो रहा है, इन्हांसमेंट आ रही है और मज़ीद बात क्लियर हो रही है। और इसी तरह एक और एग्जांपल है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो देखिए ऊपर जो था उसने इन्हांसमेंट लाई, वो उसने मॉडिफाई किया, उसने वर्ब को किया था। जैसे अभी हमने अपनी एग्जांपल अपनी डेफिनेशन में देखा था कि जो एडवर्ब है वो ऐड करता है मीनिंग, किसके मीनिंग में, वर्ब के, एडजेक्टिव के और किसी किसी और एडवर्ब के। तो पहली एग्जांपल हमने देखी वर्ब की, कि वर्ब के मीनिंग में वो एडिशन कर रहा है कि शी वॉक्स स्लोली। तो दूसरा जो हमारे पास हमारी एग्जांपल है, सेंटेंस है हमारे पास, वो है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें इंटेलिजेंट है वो है एडवर्ब, और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी, इसमें वेरी है वो है एडवर्ब, और जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के मीनिंग को वो मॉडिफाई कर रहा है। और मज़ीद हमारे पास जो एग्जांपल है वो है शी वॉक्स वेरी स्लोली। तो देखें अभी ऊपर वाली जो एग्जांपल थी हमारे पास, शी वॉक्स स्लोली, यानी कि उसने वर्ब था वॉक्स, उसको मॉडिफाई किया स्लोली के थ्रू। और अभी हमने अपने इसकी डेफिनेशन में देखा कि वो एक दूसरे एडवर्ब को भी उसके मॉडिफाई करता है। तो बिल्कुल इसी तरह या ये वही एग्जांपल है कि वॉक्स है ना, वो वर्ब है, फिर वेरी एडवर्ब है, और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली, जो कि एक पहले से एक मौजूद एडवर्ब था, वो मज़ीद उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह हमें समझ आ गई कि जो एडवर्ब होता है वो मीनिंग में एडिशन करता है, मॉडिफाई करता है, किन किन चीज़ों को, वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को। मज़ीद आगे हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और लास्ट वन है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट टेल्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। देखें इसकी एडवर्ब ऑफ टाइम की और बहुत सी लंबी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, मगर हमारा मकसद है उसके मीनिंग को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो बस इसके लिए इतना बहुत है कि कोई भी एक्शन है ना, अभी हमने पहले पढ़ा कि एक्शन को मॉडिफाई करता है, तो मतलब कब हुआ वो एक्शन, टाइम हमने बताना है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। एग्जाम्पल है इसकी, आई एम टीचिंग यू नाउ। तो इसमें टीचिंग हमारा वर्ब है और नाउ ये है हमारा एडवर्ब। तो मतलब नाउ
अब, मतलब वो टाइम बता रहे हैं कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह। मज़ीद हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं, उनमें इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, जैसे नाउ, देन, टुडे, यस्टरडे, लेटर, सून, ऑलरेडी, नाउअडेज़। तो ये सब किस में यूज़ होते हैं, किसके तौर पे यूज़ होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसकी डेफिनिशन देखते हैं। इट टेल्स वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। पहले था कि जो टाइम में हमने पढ़ा कि व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, तो प्लेस में है कि वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो आप वर्ड को आप रिलेट करेंगे ना, तो आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, आई एम टीचिंग यू हेयर। तो इसमें क्लियर हो रहा है कि हेयर प्लेस को शो कर रहा है, तो मतलब इसमें जो एडवर्ब यूज़ हुआ है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं, या मतलब कौन कौन से हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वो है हमारे पास हेयर, देयर, एवरीवेयर, बैक, आउटसाइड, डाउन, इनडोर, टूवर्ड्स, नियर बाय। तो ये आप अगर आप गौर करें तो ये प्लेस को शो कर रहे हैं, किसी जगह को शो कर रहे हैं, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, तो ये प्लेस होती है, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कोई भी काम है तो वो कैसे हो रहा है, उसका तरीकाकार क्या है, तो वो हमारा होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी, आई एम टीचिंग यू स्लोली। तो देखें, आई एम टीचिंग यू ये एक वर्ब है, तो उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? स्लोली, यानी कि किस तरह पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा है वो उस्ताद, तो वो स्लोली है, मतलब उसका तरीकाकार बता दिया कि जो उस्ताद है वो स्लोली पढ़ा रहा है। टीचिंग इसमें वर्ब है, और जो स्लोली है वो है हमारे पास एडवर्ब, और एडवर्ब की कौन सी टाइप है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मज़ीद हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन-कौन से एडवर्ब आते हैं। तो हमारे पास हैं जैसे लाउडली, क्वाइटली, एंग्रीली, बैडली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली। ये हमारा था एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। इट टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, इनकी कितनी बार होता है, एक बार, दो बार या ज़्यादा बार, कम दफ़ा, इस तरह ये हमने बताना है। तो कि कोई भी काम हो रहा है तो वो कितनी दफ़ा हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है, आई ऑलवेज टीच, यानी कि पढ़ाने का काम क्या हो रहा है? हमेशा हो रहा है। तो वो जो इसकी हमारे पास टाइप होगी एडवर्ब की, वो कौन सी होगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास ऑलवेज जो है वो हमारा एडवर्ब है, जो कि वर्ब टीच को मॉडिफाई कर रहा है। वो बता रहा है कि जो पढ़ाने का अमल है वो हमेशा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की हम वो देख लेते हैं। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन-कौन से हैं? तो हमारे पास हैं 2 टाइप हैं इनकी, कि एक होता है डेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी डेफिनेट होता है कि जो मालूम होता है, और इनडेफिनेट होता है जो नामालूम, या उसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है कि वो क्या है, कैसा है, कितना है, ठीक है। तो डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, यानी कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो हमें फिगर पता चल रहा है। डेली होता है कोई काम, वीकली, मंथली, ये हमारे पास डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में है। जबकि जो दूसरी तरफ है वो है इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कोई काम एक दफ़ा हुआ या दो दफ़ा हुआ है। तो उसमें कौन-कौन से आते हैं? ऑलवेज़, ऑफ़न, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाउ मच समथिंग इज़, कि कोई चीज़ है, कोई काम है, वो कितना है। उसके उसके बारे में हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि शी इज़ वेरी टॉल, कि वो लंबा है, तो वो कितना लंबा है? बहुत लंबा है। यानी कि यहाँ पर 2 तरह के एडवर्ब यूज़ होंगे। एक होता है वेरी और एक होता है टू, जो टी डबल ओ टू वाला होता है।
जो वेरी होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है कि जैसे हम कहें वो बहुत लंबा है मगर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जिसको आम रूटीन में अगर कोई देखे तो वो ऑकवर्ड फील करे इस तरह वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है जबकि जो टू है TOO वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है जैसे हम कहते हैं कि जैसे चाय के बारे में हम कहते हैं इट्स टू हॉट कि बहुत गर्म है मतलब वो गर्म ऐसे कि वो हमें अगर हम उसको हाथ लगाएँगे तो हम जल जाएँगे, नेगेटिव सेंस है ना? तो इस तरह हैं ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ डिग्री बट इसकी जो सेंस है कि जो डिलीवर करते हैं जो बात वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो वेरी हमारे पास एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन-कौन से हम ये देख लेते हैं। तो इसमें क्वाइट, टू, वेरी, एक्सट्रीमली, जस्ट, ऑलमोस्ट, इनफ तो ये हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ हमारा लेक्चर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।